बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ शाहीन और न्यूज़ ऑन वेब के आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने रमज़ान अल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए प्याज और केले की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इस बात का सारा क्रेडिट जाता है मरियम नवाज शरीफ को, जिन्होंने इक़्तिदार संभालते ही वफाकी हुकूमत को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया, क्योंकि इस दफ़ा सिंध में प्याज की फसल पर बीमारी का हमला हो गया था और उस हमले के बायस प्याज की पैदावार बहुत कम हुई है, जिस वजह से रमज़ानुल मुबारक में इसकी कमी पैदा होने का खदशा है। इसी सिलसिले में उन्होंने वफाकी वज़ारत फूड सिक्योरिटी को ये कहा था कि इस पे कम अज़ कम रमज़ान के महीने में पाबंदी आयद कर दी जाए, ताकि रमज़ान के महीने में केला और प्याज बैरून मुल्क एक्सपोर्ट ना हो सके और लोकल ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इसके बाद वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने इसके बारे में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से राय ली, जिसके बाद 8 तारीख को बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि तमाम क्वारंटाइन डिपार्टमेंट प्याज और केले के एक्सपोर्ट के लिए क्वारंटाइन सर्टिफिकेट जारी ना करें। इसकी तफसीलात मैं बताऊंगा आज के व्लॉग में, मगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही प्याज की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ये एक मैं अलग व्लॉग में आपको बताऊंगा कि दिसंबर के बाद से प्याज की कीमतें क्या रही हैं। इसके लिए एक अलग व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ ज़ेर बहस लाएंगे कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने प्याज और केले की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई है, ये पाबंदी अब किस तरह लगी है, इसको अब देखना पड़ेगा कि इसका फ़ायदा आवाम को पहुंच भी सकेगा कि नहीं। लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है मरियम नवाज शरीफ का कि उन्होंने इससे ये महसूस होता है कि उनके दिल में आवाम के लिए कुछ दर्द है और वो चाहती हैं कि किसी भी तरह आवाम को रिलीफ दिया जा सके। यही वजह है कि उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब के जरिए वफाकी वज़ारत फूड सिक्योरिटी को एक ख़त लिखा। उस ख़त में उन्होंने ये मुतालबा किया कि जनाब, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में प्याज की किल्लत हो जाएगी और कीमतें बहुत ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो वैसे भी पकौड़े खाने की शौकीन है और प्याज के बगैर तो पकौड़े बन नहीं सकते। तो इस सिलसिले में फिर वज़ारत फूड सिक्योरिटी ने अपने इक़दाम किए और उन इक़दाम के बाद 8 मार्च को एक लेटर जारी कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान के तमाम क्वारंटाइन डिपार्टमेंट्स को दिया गया है और उनको हिदायत की गई है कि प्याज और केले की एक्सपोर्ट के लिए क्वारंटाइन सर्टिफिकेट जारी ना किया जाए। बिलाशुबा ये अच्छा इकदाम है, लेकिन इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचेगा या नहीं, ये आगे चल के पता चलेगा। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है क्या चीज़ है। बुनियादी तौर पे क्वारंटाइन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ज़िम्मे ये है कि वो जो भी आपकी फूड आइटम्स एक्सपोर्ट होती है उनको हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करता है, जिसको कई मुल्कों में फाइटो सर्टिफिकेट भी कहते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है और क्वारंटाइन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अब जो जहाँ पे आपकी बाकायदा जो है रेगुलर एक्सपोर्ट्स हैं जिन मुल्कों में, जैसे मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, दुबई है, सऊदिया है, ओमान है, कतर है, वहाँ पे तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए तो आपको उन मुल्कों की रिक्वायरमेंट है, क्वारंटाइन के बगैर वो आपकी शिपमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में एक तो जो रवायती तरीके से एक्सपोर्ट हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जो गैर रवायती तरीके से एक्सपोर्ट हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें आपका बहुत बड़ी तादाद में केला और प्याज जो है वो ईरान ख़रीद रहा है और और ईरान के अलावा अफ़गानिस्तान जो है वो भी इसका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। इन सारे मामलात में अगर देखें तो ईरान और अफ़गानिस्तान ने यहाँ पर एक अपना नेटवर्क बना रखा है, जो तमाम मंडियों से, तमाम मार्केटों से पाकिस्तानी अजनास खरीद के ईरान और अफ़गानिस्तान ले जाते हैं, वहाँ से फिर वो मिडल ईस्ट और दीगर ममालिक में चली जाती हैं। तो इन ममालिक को क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, ये लोग बराह रास्त एक्सपोर्ट करते हैं और स्मगल करके यहाँ से माल ले जाते हैं। अब इस जो पाबंदी है, जो क्वारंटाइन के जरिए पाबंदी लगाई गई है, मुझे नहीं लगता कि इसका फ़ायदा आम आवाम को रमज़ान में हो सकेगा, क्योंकि ये जो पाबंदी है ये सिर्फ जहाँ पे रेगुलर एक्सपोर्ट है या जहाँ पे आपकी बाकायदा
सिस्टम के तहत एक्सपोर्ट होती है, उसके लिए तो ये कारामद होगी, लेकिन जो एक सिस्टम के अलावा आपकी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उनमें ये कारगर साबित नहीं होगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग हर चीज़ के लिए एक सिस्टम से हट के काम करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से इस दफ़ा कीनू जो है वो ईरान ने नहीं खरीदा और अफगानिस्तान ने भी कीनू नहीं खरीदा। यही वजह है कि पाकिस्तान की मार्केट में कीनू की कीमतें बहुत नीचे थी। इस दफ़ा कीनू की कोई बहुत अच्छी पैदावार नहीं हुई पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद कीनू की कीमत बहुत कंट्रोल में रही है। प्याज को कंट्रोल करने के लिए ये शायद मरियम नवाज चाह के भी उसको ना कर सके, क्योंकि प्याज की कीमत और केले की कीमत कंट्रोल करने के लिए उनको ये वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है, और वफाकी हुकूमत को इसके लिए बाकायदा एक बॉर्डर मैनेजमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले जहां से काम की इब्तदा होती है वो है आपके डिप्टी कमिश्नर्स। आपके डिप्टी कमिश्नर्स ने ही ये फैसला करना है कि इस मेरे ज़िले, मेरी तहसील, मेरे इलाके की इतनी आबादी है, इसको फलां चीज़ इतनी चाहिए है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आपके डिप्टी कमिश्नर सिर्फ अपने कमीशन, अपनी ड्यूटियां, अपने जो खुशामद, इन कामों के जरिए अपनी नौकरियां कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनका काम क्या है। आपका फूड डिपार्टमेंट पूरे साल में सिर्फ गंदम की खरीदारी और गंदम की सप्लाई का काम करता है, इसके अलावा वो किसी काम में हाथ डालने को तैयार नहीं है। सबसे पहले आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसमें आप ये तहिया करें, आप ये फैसला करें कि आपको अपने ज़िले में, अपनी तहसील में, अपने लोगों के लिए इतनी चीज़ें चाहिए हैं। उसमें गंदम भी हो सकती है, उसमें मकई भी हो सकती है, उसमें आपका दालें भी हो सकती हैं, उसमें आपकी प्याज है, आलू हैं, आपके टमाटर, सब्जियां। बेसिकली दुनिया में जहाँ पे भी कोई भी चीज़ है वो पैदा होती है, वो बुनियादी तौर पे वो अपने लोगों के लिए, अपनी लोगों की ज़रूरत के लिए पैदा की जाती है। आपने अगर एक्सपोर्ट करनी है तो आपको उसके लिए इजाफी पैदावार चाहिए है। आपके यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है, हमारे मुल्क में आबादी की बढ़ने की वजह से, और दूसरा जो बड़े शहर हैं वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है, जो बिला वजह जो वहाँ पे आबादी का इजाफा हुआ है 2000 के बाद, वो सबसे बड़ा जुल्म है। और वो इतना बड़ा आपके लिए जुल्म है, इतना बड़ा नुकसान है कि वो शायद इसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लें चुकाएंगी। तो बुनियादी तौर पे हमें इस सिस्टम को बनाने के लिए पहले एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और जो ज़मीनें हमारी आबाद नहीं है उन ज़मीनों को आबाद करने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने होंगे। उनके लिए पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, नहरी निज़ाम को तोसी देनी होगी, क्योंकि अभी इस वक्त पंजाब और पूरे पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में ऐसी ज़मीनें हैं जो पानी ना होने की वजह से काश्त नहीं हो पा रही। बहुत महदूद इलाका काश्त हो रहा है, और ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही पैदा कर सकते हैं। बिलाशुबा बहुत अच्छी बात है कि डॉलर का एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाए जा सकते हैं, लेकिन वो जो डॉलर हैं वो आप किस कीमत पे कमा रहे हैं? आप अपनी चीज़ एक्सपोर्ट कर देते हैं, दोबारा वापस फिर उसी चीज़ को महंगे दामों एक दफ़ा फिर खरीद के आप लेके आते हैं और अपनी आवाम पे जुल्म करते हैं। तो मौजूदा हालात में प्याज पे पाबंदी लगाई है, और प्याज के साथ एक और बहुत अहम शोबा है। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में गोश्त का सबसे बड़ा सप्लायर है बीफ की कैटेगरी में। मटन तो हमारा नहीं जाता, अलबत्ता बीफ की जो कैटेगरी है वहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शेयर है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ईरान और अफगानिस्तान में जिंदा जानवर स्मगल हो रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान की मंडियों से वही व्यापारी जो जानवर पाकिस्तानी ताजर लाख रुपए में खरीदना चाहेगा या 1,20,000 में खरीदना चाहेगा, वो जो ईरानी या अफगानी जो उनका नेटवर्क है, वो लोग आके वो 1.5 लाख 2 लाख में उठा के ले जाते हैं और स्मगल करके, वो मुझे नहीं पता उसके बाद उनका क्या आगे अपना एक उनका मैकेनिज्म होगा। लेकिन इसका जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान के आम गरीब आवाम को पे करना पड़ती है। अफगानिस्तान और ईरान में पाकिस्तान की जो अजनास इस तरह जा रही हैं बेहंगम तरीके से, उसके पीछे जो मुझे एक मामला समझ आ रहा है वो सिर्फ अफगानिस्तान और ईरान नहीं है।
इसमें शायद और बहुत सी ऐसी दुनिया की ताकतें हैं जिनका मकसद शायद हमारी चीज़ें लेना नहीं है, उनका मकसद हमें माशी तौर पे तबाह करना है, यहाँ पे बदअमनी पैदा करना है। जब चीज़ें महंगी होंगी, आवाम को खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लूट मार, लड़ाई झगड़ा, यही कुछ होगा। उनका असल मकसद ये है, मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे पड़ोसियों के बॉर्डर हैं, वहाँ पे इंडिया, इराक, इसराइली, यूरोपियन एजेंसियां, अमेरिकन, ये लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम के तमाम वसाइल वो लेके जा रहे हैं, हमारे माददियात वो यहाँ से ऐसे रॉ शेप में भेजे जा रहे हैं औने पौने दामों। इस पे मैं एक अलग से विलाग करूंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे माददियात की स्मगलिंग हो रही है और उसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन अभी सरे दस्त मैं इतना कहूँगा कि मरियम नवाज शरीफ या हुकूमत की नीयत तो यूँ लग रहा है कि ठीक है, लेकिन ये नीयत ऐसे मसला हल नहीं होगा कि आप फौरी तौर पे इन चीज़ों को एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएं और जो रेगुलर एक्सपोर्ट हो रही है जहाँ से आपको डॉलर आते हैं वो वहाँ पे तो पाबंदी का असर शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर गैर रवायती एक्सपोर्ट्स हैं जो स्मगलिंग के ज़ुमरे में आती है, उनको जब तक आप नहीं रोकेंगे आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ना आवाम को रिलीफ मिलेगा और ना ही माशी हालात ठीक होंगे। इसके लिए मेरी आर्मी चीफ जनाब सैयद हाफिज आसम मुनीर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस पर खसूसी तवज्जो दें और इसको रोकने के इकदाम करें ताकि पाकिस्तानी मसनूआत पाकिस्तानियों के लिए ही फ़ायदामंद हो। और एग्रीकल्चर को बढ़ाएं कि अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें अपनी ज़मीनें बढ़ानी होंगी, हमें उन्हें ज़्यादा आबाद करना होगा और किसान को एक पैकेज देना होगा ताकि उसको खाद सस्ती मिल सके, ताकि उसको पानी के लिए बिजली सस्ती मिल सके। ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है या बुरा लगा है लिखिएगा ज़रूर, मगर तमीज़ के साथ।